कईयों वर्षों पूर्व की बात है। रत्नसारपुर, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, वहाँ पर हीरे एक बड़े व्यापारी थे। जितने बड़े भगवान की कृपा से वे व्यापारी धनवान थे, सेठ कहे जाते थे। सेठ का तात्पर्य श्रेष्ठ से होता है, जो महापुरुष समाजोपयोगी काम करते हैं, जिनके पास धन वैभव होता है, बुद्धि भी होती है, जनहितकारी कार्यों में लगे, उन्हीं लोगों को श्रेष्ठ कहा जाता था। बाद में वही शब्द टूट करके सेठ बन गया। तो वे हीरे के व्यापारी सेठ थे। उनमें कई अच्छाइयाँ थीं, साथ में एक न्यूनता थी कि वे जितने ही धनवान थे उतने पैसे के बड़े मोही थे। इतना धनवान होते हुए भी बड़े कंजूस थे। किसी की दीन दुखी असहाय की मदद करना नहीं जानते थे। कभी भगवान की भजन आराधना भी नहीं करते थे। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी। वे समय निकालकर भगवान की आराधना भी करती। अगर कोई किसी प्रकार के उनके सामने असहाय आ जाता तो अपनी भी क्षमता पर उनकी मदद करती, सेवा करती। इतना ही नहीं, वो अपने पति से को प्रेरित भी करती कि आगे जीवन कुछ दिन का है, सभी को जन्म लेने के बाद मरना पड़ता है। मरने के बाद यहाँ की कितनी भी प्रॉपर्टी कुछ न हो, क्यों न हो, कितना बड़ा राज्य अधिकार क्यों न हो, मान सम्मान क्यों, सब छूट जाता है और आदमी अकेले शरीर को छोड़कर सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए कुछ दिन की कुछ तपस्या पूजा किया करिए। तो उसकी अर्जिया कहते थे, अपनी पत्नी को आके समझा देते या टाल देते कि हमारे भगवान से वो क्या मांगना है, हमारे पास कमी क्या है। मकान नहीं है, हाथी घोड़े नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, समाज में मेरा मान सम्मान, क्या कमी है कि हम भगवान से मांगें। काहे को अपना समय बर्बाद करें, जो घंटे में पूजा आराधना करने में समय लगाएंगे उससे हम कुछ अधिक आमदनी कर लेंगे। या इस प्रकार की विचारणा में आकर वे अपने पत्नी को समझा देते और पत्नी भी बेचारी निरुत्तर हो जाया करती थी। लेकिन पत्नी जी को पता चलता था कि हमारे पति जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। मानव जीवन मिला है तो इसे अच्छे कामों के लिए कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, तन से, मन से, धन से, और ईश्वर की आराधना करना चाहिए। जीवन के दो मूल लक्ष्य है, परोपकार करना और ईश्वर की आराधना करना। और वे समझा न पाती, सेठ जी समझा दिया करते। खैर, जैसा कुछ रहा, समय काल अंतर बीता। सेठ जी भी शरीर छोड़ करके परम धाम पहुँचे। परम धाम क्या पहुँचे, मृत्यु को प्राप्त हुए। और सेठानी जी भी जब मरी तो एक राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ सत्कर्म किए थे। पद से लुक छिप करके जो उन्होंने ईश्वर आराधना की थी, समय निकाल कर जो लोगों का उपकार किया था, कईयों को दीन दुखियों की सहायता की, उसके पुण्य के प्रभाव से वे राजरानी राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। और वो सेठ जी मरने के बाद हाथी के यहाँ हाथी बनकर जंगल में जन्म लिया। तो हाथी पकड़ने वाले लोगों ने पकड़ा और पकड़कर वही बेचते हैं उनको जहां उनकी पत्नी राजकुमारी के रूप में जन्म ली। हाथी राजा ने खरीद ली। राजकुमारी ने जब हाथी को देखा तो राजकुमारी समझ गई कि यही सेठ है, मेरा अगले जन्म का पति है। और राजकुमारी को देखकर सेठ भी समझ गए, हाथी भी समझ गए कि मेरे अगले जन्म की पत्नी है। दोनों अपने अपने कार्यों में लगे रहे। समय बीतता गया। जब राजकुमारी युवती हुई, यानी विवाह के योग्य हुई, उस जमाने के नियम के अनुसार राजा ने कई राजाओं के पास टीका भेजा, न्योता भेजा। उस जमाने के नियम के मुताबिक राजाओं को न्योता भेजा। न्योता निश्चित दिन को राजकुमार आते थे और राजकुमारी बरमाला लेकर घूमती थी। जिसको चाहती थी उसी को बरमाला डाल देती, वो उनका पति हो जाता। जब यह बात फैल गई कि राजकुमारी का विवाह होना है, हाथी धीरे से दुखी होने लगा और उसने अपना भोजन बंद कर दिया, आहार लेना बंद कर दिया। राजा को सोचा कि हाथी को कोई बीमारी आ गई, हाथी बीमार है इसलिए खाना नहीं खाता। अतः उन्होंने जो राज्य के बड़े बड़े वैद्य थे, राजवैद्य थे, सबको बुलवाया और हाथी की दवा के लिए प्रेरित किया। राजवैद्यों को के द्वारा दवा किए जाने के बाद भी हाथी ठीक नहीं हुए, क्योंकि हाथी कोई बीमार तो था नहीं। हाथी जानबूझकर बीमार पड़ा था। तो एक दिन राजकुमारी मौका पाकर हाथी के पास गई और उन्हें कहने लगी कि तुम अपना आहार क्यों नहीं लेते हो, मैं जानती हूँ तुम बीमार नहीं हो, जानबूझकर बीमार बने हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। हाथी ने कहा कि अगर आप ये जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि हम दोनों अगले जन्म के एक पति पत्नी के रूप में रहते थे, आपस में बड़ा प्रेम था, आपका विवाह होगा, आप हमसे दूर हो जाएंगी। इस दुख में यह वियोग हमसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं मर जाऊँ निराहार रह करके, उधर आप अपने ससुराल जाओ, मैं संसार शरीर छोड़ दूँ। राजकुमारी को थोड़ा सा गुस्सा आया। ने कहा कि जब मैं पहले आपको समझाया करती थी कि थोड़ा बहुत भगवान ने सामर्थ्य दे रखी है, धन है, वैभव है, जीवन है, स्वस्थ शरीर है, तो आप तो हमें समझा देते थे उल्टा सीधा कह के, न धर्म कर्म करते थे, न पूजा आराधना करते थे, न किसी दीन दुखी असहाय की मदद किया।
आज आपके पास बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आपके लड़के नाती मौजूद हैं, जाके कह दो अपने बच्चे से कि बेटा मैं आपका पिता हूँ, हाथी मरने के बाद हाथी बन गया हूँ, ये पूरी संपदा मैंने बनवाई है। आपके पुत्र लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर मान लो थोड़ा बहुत विश्वास कर ही लें कि क्या उस संपत्ति से आप हाथी से मनुष्य बन सकोगे? नहीं बन सकते। मैंने आपसे समय बचा करके, लुक छिप करके जो दीन दुखियों की सहायता की, जो ईश्वर की आराधना की, उस जमाने में सेठानी थी और इस जमाने में राजकुमारी के रूप में जन्म लिया है। उससे ज़्यादा मेरे पास वैभव है, मान है, सम्मान है, इज्जत है, शासन और प्रशासन है। अब आप मेरा कहना तो मानते नहीं थे। अब आज पछताने से क्या होता है? अपना खाना खाओ। लेकिन हाथी जिद पर हो गया, हम खाना नहीं खाएंगे, हम मरेंगे। राजकुमारी को थोड़ी सी मजबूरी आई और उन्होंने हाथी से कहा कि ठीक है, अगर आपकी इतनी जिद है तो मैं अपना विवाह नहीं करूंगी, आप आजन्म पिता के घर में ही जीवन बिता दूंगी। अब आप खाना खाओ और स्वस्थ होकर रहो। हाथी को खुशी हुई, हाथी आहार लेने लगा। राजा को या किसी को पता नहीं चला कि हाथी को क्या बीमारी थी और कैसे ठीक हो गया। अब हाथी भी स्वस्थ रहने लगा। लेकिन जो शर्त थी, जो नियम था, जो माता पिता की योजनाएं थी, निश्चित दिन को राजकुमार आए, जिस दिन न्योता था, राजकुमारी को वरमाला दे दी गई और कहा बेटा इतने राजकुमार में से जो तुम्हें पसंद हो उनको गले में डाल दो। राजकुमारी वरमाला लेके घूमी, क्योंकि राजकुमारी ने तो पहले कुछ और ही संकल्प ले रखा था, इसलिए वरमाला किसी राजकुमार को न डाल के राजकुमारी लेके वरमाला हाथी को डाल दिया। तो पुरोहित ने समझाया, राजा ने समझाया बेटा तुम्हारी विवाह होना है, हाथी को वरमाला मत डालो, इतने राजकुमारों में से किसी को पसंद करती हो। आधा वरमाला, फिर दूसरी वरमाला दी गई। फिर राजकुमारी ने घूमते वही प्रक्रिया की। जब दोबारा फिर जाके हाथी को ही डाल दिया तो जितने राजकुमार वहाँ बैठे थे सब ठिल्ली मारते हुए, ठाके मार के अपमान करते हुए राजा हंस दिए कि राजकुमारी किसी राजकुमार से शादी नहीं कराएगी, राजकुमारी तो अपना शादी हाथी से ही कराना चाहती है, इसे बार बार वरमाला डाल रही है। यह अपमान राजा से सहा नहीं गया, क्योंकि यह अनुचित था। कोई लड़की किसी की लड़की हाथी से शादी तो नहीं कर सकती, और राजकुमारों का उपहास भी उनसे सहन नहीं गया। तो राजा बारे गुस्सा के तमतमा के तलवार लेकर अपनी बच्ची को कत्ल करने के लिए, मार डालने के लिए दौड़ा। तब तक पुरोहित ने हाथ पकड़ा, कहा राजा पागल हो गए हो, लड़की स्त्री पर हाथ चलाना महापाप है, फिर आपकी दुहिता है, आपकी पुत्री है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा ने पूरी हकीकत बता दी कि गुरुदेव आप नहीं सुन रहे, राजा राजकुमार कितना अपमान कर रहे हैं, यह अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। तब पुरोहित जी राजकुमारी से पूछे बेटा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, अपना हकीकत बताओ। राजकुमारी ने पूर्व जन्म की पूरी कहानी बता दी कि हम इन दोनों पति थे, आज भी हमारा बम्बई जो पुराने ज़माने का रत्नसारपुर नाम था वहाँ के हम रहने वाले हैं, सब कुछ सुविधा थी, हमारे पति भजन नहीं करते थे, सारी की चीज़ें जो मैं पूर्व में कह गया वो बता गई। तब इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि अब हाथी से शादी हो नहीं सकती, इसलिए मैं पूरा जीवन अपने पिता के घर में रहकर बिता दूंगी हाथी की खुशहाली के लिए। तब यह हुआ कि राजकुमारी ने प्रतिज्ञा कर ली है अब विवाह नहीं करेगी। ऐसे में क्या किया जाए? तो उस जमाने के वहाँ के जो भी उस समय विद्वान पंडित थे, साधु महात्मा थे, संत थे, सब लोगों ने एक विचार किया कि अगर सभी लोग नवरात्र का व्रत करके माता जगत जननी जम्बा दुर्गा जी की साधना आराधना 9 दिन की जाए तो ये हाथी मनुष्य बन सकता है। और ऐसा ही किया। नवरात्र जैसे ही आया, राजकुमारी, राजा, रानी, पुरोहित और भी जितने पंडित पुरोहित आचार्य थे, सब ने इस संकल्प के साथ उपवास किया और साधना की 9 दिन कि हाथी किसी प्रकार से मनुष्य बन जाए। और बंधुओं जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, हाथी के मुंह से एक 18 साल के लगभग उम्र का एक खासा युवक मुंह से निकला और हाथी गिरा, मर गया। और उसी राजकुमार के साथ राजकुमारी का राजा ने विवाह कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि अगर हमने पूर्व जन्म में गलत किया था, कुछ गलत किए हैं, तो इसका इस जमाने में विपत्ति के रूप में, परेशानी के रूप में मिलता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि कर्म के फल बिना भोगे मिटते नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नो भूंगते चेते कल्पकोटि सहस्रपि। करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता बिना भोगे, शुभ हो या शुभ हो, अच्छे हो या बुरे हो। तो माधवाचार्य जी कहानी से ही जानकारी मिली। इस जमाने में भी जो गलत करता है उसको आगे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसा भी हमने उस सेठ की कहानी बताई, कितने बड़े संपन्न थे, चाहे तो करोड़ों का हित कर सकते थे, लाखों करोड़ों की रोज की आमदनी थी, हीरे के व्यापारी थे, पर कंजूस थे, उन्होंने धर्म नहीं किया,
उपकार नहीं किया, मनुष्योचित कर्म नहीं किया, अब उनकी सारी संपदा छूट गई, मरने के हाथी बने। लेकिन वहीं पर सेठानी धर्म कर्म किया, पूजा आराधना की, परोपकार के कार्य किए, मानवोचित कर्म किए, तो उसके बदले वे अगले जन्म में राजकुमारी बनी। तो हर कर्म से ही आदमी महान बनता है, कर्म ही उसके सामने भाग्य बनकर आता है, कर्म ही उसके सामने दुर्भाग्य बन के आता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि यदि मानव तन मिला है तो हम सबसे प्रथम जीवन के 2 प्रमुख लक्ष्य अवश्य पूरा करें। पहले तो माता जगत जननी की आराधना साधना अवश्य करें, अवश्य ही करें। अगर हम तभी हमको एक टुकड़ा रोटी का मुंह में डालने का या गिलास पानी पीने का हक है, जब हम पहले माँ की आराधना कर लें। और दूसरा, जितना हमारे पास सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के मुताबिक हम परोपकार करें, और अगले इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और अगला जीवन भी मेरा बेहतर होगा। वरना अगर हम मौका पाकर इस मानव जीवन को पाकर बर्बाद किए तो उससे जैसा हाथी हुए, वो तो सौभाग्य रहा, राजकुमारी का माने रहा, उनकी पत्नी धर्मावती थी जिसके कारण उनका उत्थान हो सका। वरना हाथी ही हाथी रह जाते, न जाने कई जन्म में तो भगत भोगते कष्ट और उनके हाथ कुछ लगता नहीं, जन्म जन्म पछताते रहते। तो बस यही हम आप सबसे कहना है इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी सदा जय माता की, जय गुरुवर की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी जगन्माता की जय।